Conception is challenging these days, but it becomes more challenging when it becomes ectopic. यानी कि जब आपको ectopic pregnancy आती है तब आपका situation और ज़्यादा worst हो जाता है और ज़्यादा challenges आते हैं. आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ectopic pregnancy क्या है और क्यों होती है, उसके काफ़ी सारे reasons हम देखेंगे. So do watch this video till the end. Assalamu alaikum, hello everyone. I am Dr. Tahira and I help couple conceive naturally, and I am the author of the book The Natural Conception Blueprint, The Guide for Female Fertility. You can check this book on Amazon. तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे टॉपिक प्रेगनेंसी क्या है एंड क्यों होती है. पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था लैप्रोस्कोपी और HSG के बारे में, तो आप वो वाला वीडियो देखेंगे तो ये वाला वीडियो आपको ज़्यादा समझ आएगा एंड इट गेट्स क्वाइट रिलेटेबल विद दैट प्रीवियस वीडियो. सो डू वॉच दैट वीडियो. तो लेट्स कम बैक टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी. आजकल बहुत सुन रहे हैं हम कि बच्चा ट्यूब में ग्रो हो रहा है जिसकी वजह से बच्चा ज़ाया हो जा रहा है. दैट इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी. यानी क्या है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है आपको, दैट इज योर फेलोपियन ट्यूब, वहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वहीं पे बच्चा ग्रो कर रहा है, ना कि यूट्रस में ट्रैवल नहीं हो रहा है. तो इससे क्या हो रहा है कि यूट्रस में बच्चा ग्रो नहीं हो रहा है एंड इट इज ग्रोइंग इन योर फेलोपियन ट्यूब. दैट इज सिंपली नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी. अब इससे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जान पे आ जाती है बात बच्चे और माँ की. तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ होती है, वो प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं हो पाती एंड सिंपली आपका ट्यूब वहाँ से निकाल दिया जाता है. तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस है? कॉम्प्लिकेशन ये है कि जो आप एवरी मंथ आप ओव्यूलेशन होता है, इट कम्स फ्रॉम वन सिंगल ओवरी. यानी कि राइट साइड से अगर आप इस मंथ ओव्यूलेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ आपकी ये राइट साइड वाली ओवरी डॉर्मेंट हो जाती है एंड लेफ्ट वाली ओवरी एक्टिव होती है एंड ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस. सो अगर आपका फेलोपियन ट्यूब निकाल दिया जाता है बिकॉज ऑफ सम रीजन और बिकॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यू हैव 6 चांसेस इन अ ईयर. सो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था HSG के बारे में. एंड अगर ट्यूबल ब्लॉकेज आ भी जाता है तो लैप्रोस्कोपी के जरिए जो हम उस ब्लॉकेज को निकालते हैं उसकी वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं जो आपकी फ्यूचर फर्टिलिटी पे इंपैक्ट कर. चलिए, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था बिकॉज ऑफ द लैप्रोस्कोपी आपको इट कम्स एज वन ऑफ द रीजन कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है. वैसे तो काफी सारे रीजन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, जैसे प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी पिछली बार आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, फेलोपियन ट्यूब डैमेज, एंडोमेट्रियोसिस, कोई भी दूसरी पेल्विक सर्जरी हुई है आपकी, यूज ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, स्मोकिंग, एज, यानी कि आपकी एज अगर 35 से ज़्यादा है एंड आपके मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुए हैं, या फिर अगर आप IUDs का इस्तेमाल कर चुके हैं यानी कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, या फिर ट्यूबल लाइगेशन. सो बहुत सारे रीजंस है एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के, लेकिन आज इस वीडियो में हम एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफ लैप्रोस्कोपी एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों आ रही है, कैसे हो रही है. सो लेट्स डिस्कस. एज लैप्रोस्कोपी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, एवरी प्रोसीजर कम्स विद इट ओन साइड इफेक्ट्स. तो जैसे ही ये प्रोसीजर हम करते हैं तो इट टेयर्स योर एब्डोमिनल एरिया पार्ट्स. तो उससे क्या होता है, स्कैरिंग होती है एंड स्कार टिश्यू फॉर्म होते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो आपके फेलोपियन ट्यूब जो ब्लॉकेज निकालने का जो प्रोसीजर था उसमें क्या हो गया कि आपका जो फेलोपियन ट्यूब है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से स्कार फॉर्म हो जाता है एंड इट अल्टीमेटली लीड्स इनटू एन अनदर ब्लॉकेज, जिससे बच्चा इट ट्राइज टू गेट फर्टिलाइज द एग एंड द स्पर्म इन द फेलोपियन ट्यूब एंड वो ट्रैवल नहीं कर पाता टूवर्ड्स द यूट्रस बिकॉज ऑफ दिस स्कार एंड एडेशन, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है. नेक्स्ट इज द ट्यूबल डैमेज. बिकॉज ऑफ दिस लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर ट्यूबल डैमेजेस हो सकते हैं, क्योंकि जब भी ये प्रोसीजर करते हैं तो हमारी जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो काफ़ी डेलिकेट चीज़ है. तो जब भी इसके बीच में कुछ छेड़छाड़ होती है, कुछ डैमेज होता है, तो वहीं पे भी स्कार टिश्यू फॉर्म होती है, ब्लॉकेजेस आते हैं. बिकॉज ऑफ दैट डैमेज द embryo is not able to implant into the uterus, and so it leads into an ectopic pregnancy. Third reason could be the incomplete blockage removal. During the laparoscopy procedure कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि complete blockage removal possible नहीं हो पाता. So कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लॉकेज का कुछ ना कुछ पार्ट आपके फेलोपियन ट्यूब में रह जाता है इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल ब्लॉकेज. तो वो एम्ब्रियो जो है आपका वो पार्शियल ब्लॉकेज को पास नहीं कर पाता टुवर्ड्स द यूट्रस एंड हेंस लीडिंग टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी. फोर्थ इज द एबनॉर्मल ट्यूबल फंक्शन. यानी कि जब भी ये हम प्रोसीजर करते हैं तब कुछ ना कुछ डैमेज होती है. हमारी फेलोपियन ट्यूब के अंदर एक मस्कुलर लेयर होता है जहाँ पे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं, जो आपके एग एंड स्पर्म जो आपका एम्ब्रियो है उसका प्रॉपर मूवमेंट करता है, उसको मूव करता है एक मूवमेंट बेस पे, ताकि आपका ये जो एम्ब्रियो है प्रॉपर्ली ट्रैवल कर सके टुवर्ड्स द यूट्रस. यहाँ पे ये हो जाता है कि बिकॉज ऑफ द प्रोसीजर यहाँ पे कुछ ना कुछ माल फंक्शंस होता है, स्ट्रक्चर में, फंक्शंस में आपके जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये मस्कुलर मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाते. तो उसकी वजह से भी यहीं पे ही बच्चा ग्रो होने लगता है. एंड लास्ट वन इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शंस. क्योंकि
एवरी सर्जरी हैज़ इट्स ओन साइड इफेक्ट, उसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशंस आते हैं, सूजन आती है, जो अगर रिपीटेडली अगर ऐसे ही रहता है, चलते जाता है, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शंस होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेशन समटाइम्स इट लीड्स इनटू हाइड्रोसल्फिंग्स, जो एक अलग कंडीशन है, एंड समटाइम्स इट डैमेज द ट्यूब एंटायरली, दैट इज व्हाई द एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर हैपनिंग इवन आफ्टर द लैप्रोस्कोपी सर्जरी। सो आई होप आपको पता चला होगा कि why this ectopic pregnancy is happening after your laparoscopy, या फिर बिना लैप्रोस्कोपी के भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों हो रही है। ऑल्दो देर आर अदर कंडीशंस जो मैंने पहले ही लिस्ट डाउन किए थे, लेकिन हम उसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे इन माई कमिंग वीडियोस। जो कोई भी इस प्रॉब्लम से मुतासिर हुए हो, प्लीज काइंडली कमेंट ऑन दिस वीडियो। आप लोग बताइए कि आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या था आफ्टर द लैप्रोस्कोपी, एंड आप लोगों में से किस लोगों में एक्टोपिक प्रेगनेंसी आई है आफ्टर द लैप्रोस्कोपी। होप यू लाइक माय वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट, एंड काइंडली शेयर दिस information with others. Thanks for watching this video. Wish you good health.